हाय एवरीवन, आईसीएमआर जेआरएफ के लिए अंतिम रणनीति। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। आपका एग्जामिनेशन है 8 ऑफ जुलाई को, ठीक है। अब हमारे पास बचा है 5th 6th एंड 7th, मतलब 3 दिन का समय। अब 3 दिन के टाइम में आप ऐसा क्या पढ़ो, ऐसी क्या क्या चीज़ें आपको करना चाहिए सो दैट आप अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सको, ऐसा स्कोर लेकर आ सको कि आपका 100% कैटेगरी 1 में जेआरएफ में सिलेक्शन हो जाए। तो वो सारे पॉइंट्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको एक चीज़ मेक श्योर करनी है और एक और चीज़ करनी है कि वो जब आप प्रोसेस कर लेंगे तो वो कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि यस मैम, वी आर डन विद दिस प्रोसेस, हमने ये चीज़ पढ़ ली है, हमने ये चीज़ कर ली है, ठीक है। तो क्या क्या करना है आपको, देखिए, सबसे पहली चीज़ है जो 3 पेपर्स हैं, 3 ईयर्स के पेपर है, 2022, 21 एंड 20, 3 पेपर्स आपके पास है। टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है वो तीनों पेपर्स आपके साथ में। उन तीनों पेपर्स को अभी तक के अगर आपने नहीं देखा है तो मेक श्योर करो उसको देख लो। हालांकि मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर आपको टॉपिक वाइज उनके क्वेश्चंस को, काफ़ी सारे टॉपिक्स के करवा दिया है ऑलरेडी, बट फिर भी आई वॉन्ट यू टू सी दी कंप्लीट पेपर्स, कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो यू नो दी पैटर्न एंड दी एक फील मिल जाए आपको पेपर का, और एक फर्स्ट हैंड फीलिंग आप ले पाए, ठीक है। फर्स्ट ये काम करना है। सेकंड काम आपको क्या करना है कि जो 5 से 6 सबसे ज़्यादा मार्क्स फेचिंग टॉपिक्स हैं उनको आपको 100% पढ़ लेना है। मैं उम्मीद कर रही हूँ अब तक आपने ज़रूर वो पढ़ लिए होंगे, बट इन लास्ट जो टाइम है 3 दिन में, उसमें आपको कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली रिवाइज करनी है, जैसे कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल से रिलेटेड मतलब इम्यूनोलॉजी, आपका जो माइक्रोबायोलॉजी वाला पोर्शन है, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये वाला पोर्शन है दैट इज़ एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका ये जनरल साइंस वाला पोर्शन है विच आई हैव लाइक शेयर्ड अ फ्यू पीपीटीज एंड बुक्स एंड काफ़ी सारे चार्ट्स मैंने शेयर किए हैं उसके लिए आपके पास में टेलीग्राम पर, तो वो सब चीज़ें देख लीजिएगा। कुछ लिंक्स है, मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल नोबेल प्राइज़ किसको मिला है अभी लेटेस्ट, तो ऐसी कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स होते हैं जहाँ से चीज़ें आती है। WHO की वेबसाइट देखने मैंने आपको बोला है, WHO की वेबसाइट आपको देखना है। तो ऐसी कुछ चीज़ें जो मतलब लेटेस्ट चीज़ें हुई हैं वो आपको कर लेना है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो आपको क्या करना है कि ऐसी बेसिकली एक अपने आपके दिमाग में क्लियर माइंडसेट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको पता है पार्ट ए में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पार्ट बी में आपको इतने क्वेश्चंस करने हैं। आपको एकदम क्लियर फ्रेमवर्क होना चाहिए। पार्ट बी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है। पार्ट ए में जो जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है, देखो वो बहुत डुएबल होते हैं, वो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। CSIR से काफ़ी, थोड़ा मैं बोलूँगी कि काफ़ी लोअर लेवल रहता है इन क्वेश्चंस का, काफ़ी ईजी क्वेश्चंस रहते हैं दैट वेज। इवन फॉर दैट मैटर जो आपके लाइफ साइंसेस के भी क्वेश्चंस रहते हैं वो भी काफ़ी आसान रहते हैं, उनमें भी काफ़ी आपका ऐसा नहीं रहता कि बहुत डिफिकल्ट लेवल रहता है, बिकॉज वहाँ पे तो काफ़ी डेप्थ में पूछी जाती हैं चीज़ें। यहाँ पे काफ़ी सुपरफ्लुअस मैनर में चीज़ें होती हैं। तो बायो इन्फो की बेसिक चीज़ें, बायोस्टैट्स की बेसिक चीज़ें, मतलब एकदम बेसिक भी पढ़ के जाओगे ना तो भी बन जाता है चीज़ें। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि सुपरफ्लुअस मैनर में भी आप चीज़ों को पढ़ रहे हो, सॉर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम क्या करना है आपको, मैंने आपको ऑलरेडी जो चीज़ें बताई थी उनको पढ़ लो, PYQs रिवाइज कर लो, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज कर लो। वो बिल्कुल कर सकते हो आप 3 दिन के टाइम में ढंग से अगर पढ़ लोगे, 3 दिन में आराम से इतना काम कर लोगे, ठीक है। पेपर देख लो एक बार, 3 साल के PYQs, एक बार एक आइडिया लगा लो। अगर हाँ, इफ़ यू आर समवन की जिसको पेपर देख के मतलब जिसको फिर टेंशन होने लगती है कि मैम हमें तो कुछ नहीं आता इसमें से, हमने तो मतलब देखा पेपर, हमको टेंशन हो गई, हमको तो कुछ आता ही नहीं था, तो मतलब फिर उस केस में आप सोच समझ के पढ़ सकते हो पेपर, है ना। ये मत हो जाना कि भाई पूरा टेंशन में ही चले गए कि कुछ आता ही नहीं हमें, तो क्योंकि ऐसा नहीं होता है। पुराने पेपर देख के एट टाइम्स हमें फील हो सकता है कि हमें नहीं आती, बट एज एन व्हेन यू हैव रेड द, आपने पढ़ी हैं चीज़ें, तो जब आप पेपर में बैठोगे ना, जब आपके सामने ऑप्शंस आएंगे, आप बहुत आराम से पेपर को सॉल्व कर पाओगे, ट्रस्ट मी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन उस तरीके से आपको दिए जाते हैं कि आप सॉल्व कर पाओ, है ना। दे ऑल्सो वॉन्ट यू टू सॉल्व द एग्जामिनेशन, टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट इट। फोर्थ पॉइंट मेरा ये रहेगा कि टाइम मैनेजमेंट को आपको बहुत ध्यान रखना है यहाँ पर। पहले से आपके पास एक प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट होना चाहिए हर एक सेक्शन के लिए। इस सेक्शन में इतना टाइम देना है, इस सेक्शन में इतना टाइम देना है। अपने अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के हिसाब से, मैं कोई अपने साइड से नहीं एडवाइस दूंगी आपको, बिकॉज हर एक इंसान के लिए ये वेरी करता है। सो आपको अपने स्ट्रेंथ पे आप खेलो और उससे हिसाब से आप काम करके आओ। फिफ्थ पॉइंट विल बी कि ये मेक श्योर कर लेना कि पहले से पहले, मतलब कि एज एन 8th को एग्जाम है तो एटलीस्ट 6th
को आप अपना एडमिट कार्ड जो है उसका प्रिंट आउट लेकर आ जाओ, या जो भी रिक्वेस्ट्स हैं, जो भी चीज़ें आपको एग्जामिनेशन हॉल में लेकर जानी होती हैं, आपका एग्जामिनेशन हॉल कहाँ है, ये सब चीज़ें एटलीस्ट आपका क्लियर हो। मतलब ऐसा नहीं हो कि लास्ट मोमेंट आपके हेसल्स हो रहे हैं, लास्ट मोमेंट आपके कन्फ्यूजन्स हो रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट गिव्स यू अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी और उससे बहुत एट टाइम्स प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं एग्जामिनेशन में आपके माइंड सेट में, ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए। 5th या 6th पॉइंट में जो ये रहेगा, बस इतनी ही चीज़ें रहेंगी कि जो भी चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज़ करो बार बार, डिजीज़ वगैरह के बारे में थोड़ा थोड़ा चीज़ें देख लो, ठीक है। जैसे स्कैटरिंग वगैरह का फिनोमेना होता है, कौन कौन से आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं टू मेजर, मैंने लिंक्स वगैरह शेयर कर दिए ऑलरेडी टेलीग्राम पे, उनको देख लो, ठीक है। काफ़ी सारे ओलॉजीज़ होते हैं, उनके लिए भी लिंक्स मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम पर, प्लीज़ गो एंड लाइक वॉच दैट। टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और इस पर्टिकुलर वीडियो के पिन कॉमेंट में भी आपको मिल जाएगा। मेक श्योर टू वॉच दो ऑल दोज, उसको देख कर ही जाना है 100%, ठीक है। फिर जैसे फॉर एग्जाम्पल नोबेल प्राइजेस, जिसकी मैंने ऑलरेडी बोला, कुछ रिसेंट डिस्कवरीज हैं, WHO की वेबसाइट देख कर जाना है आपको, WHO के ट्विटर हैंडल एक बार देख कर जाना है, 1-2 घंटा मतलब टाइम वहाँ पर उसको दे दो। आई एम श्योर कि ROI काफ़ी अच्छा रहेगा उधर। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कर लोगे, आई एम श्योर इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ डिविडेंड, काफ़ी अच्छा एग्जाम करके आओगे और काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो अंतिम रणनीति यही है बस कि इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उन पे फोकस करो। अभी के लिए 3 दिन के लिए आप CSIR को थोड़ा साइड में रख सकते हो, दैट विल कॉज यू नो हार्म, बिकॉज सिलेबस सेम ही है, तो आप अल्टीमेटली उसके लिए भी पढ़ ही रहे हो, ठीक है। और वंस यू आर डन विद योर ICMR एग्जामिनेशन, हम एकदम जोरों शोरों से लगने वाले हैं आपके CSIR एग्ज़ाम की तैयारी में। कुछ नया लेकर आने वाली हूँ मैं आपके लिए और बहुत ही अमेजिंगली सरप्राइजिंग चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं, वो हम उसके बारे में बात करेंगे वंस यू आर डन विद योर ICMR एग्जामिनेशन। फुल फ्लेजेड डिटेल में हम तब बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आप लोगों से एक अपकमिंग वीडियोज़ में डेली बेसिस पर मिलती ही रहूँगी मैं 8:30 and 9:30 PM। मेक श्योर टू जॉइन द टेलीग्राम चैनल फॉर ऑल दी वीडियोज़ एंड PDFs एंड नोट्स एंड एवरीथिंग। टोटल टेलीग्राम का लिंक को 100% ज्वाइन कर लेना। लिंक का कई बार क्या होता है कि कई बार आप लिंक को क्लिक करके ज्वाइन नहीं कर पाते हो, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़ कि लिंक को आप कॉपी करोगे, टेलीग्राम में जाके पेस्ट करोगे, सर्च जो बार आता है वहाँ पर, तो वहाँ पे आप डायरेक्टली फिर ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको नाम दिखता है मेरे वीडियोज़ में, ठीक है, CSIR नेट दीपशिखा गोस्वामी के नाम से, वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हो उससे भी, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। अपना ख्याल रखो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में वेरी वेरी सून। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।